टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी छवि कुछ इस तरीके की बनी हुई है कि अगर वो किसी व्यक्ति में ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति अग्रेशन हो जाता है, लड़ाई करने पे उतारू हो जाता है, ख़ुआर हो जाता है। बंदरों को दिया गया वो तो प्यार करने लगे, कडलिंग करने लगे। क्यों, कैसे, कहाँ है देखेंगे आज। 12 तारीख है, 12 अगस्त को जो जो इतिहास में चीज़ें हुई थी उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को बस पकड़ करके उनके ज़रिए साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज का ही दिन था भाई, 1981 के अंदर में जब पहली बार IBM ने पर्सनल कंप्यूटर निकाला था $1600 पे। तुम्हारा मोबाइल जो है वो आज $200-300 में इतना बेहतरीन, मतलब प्राइस भी इतने बुरे तरीके से नीचे गया है और उसकी जो कैपेसिटी है वो भी इतने बुरे तरीके से ऊपर की तरफ गई है। लेकिन आपके हाथ में आज की तारीख में पर्सनल कंप्यूटर है। इतिहास में मतलब चमत्कार ही है, अगर उस टाइम के किसी व्यक्ति के पास इतनी पावर होती तो कितना ज़्यादा शक्तिशाली सोशल कंटेक्स्ट में वो व्यक्ति होता। बट ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है बायो की नज़र से, आज 12 अगस्त को 1865 में पहली बार एंटीसेप्टिक केमिकल का इस्तेमाल किया था जोसेफ लिस्टर ने। एंटी अगेंस्ट। सेप्टिक क्या होता है? सेप्सिस, है ना। ब्लड के अंदर में आपका जब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जाएँ, बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसको त्याग दो, ग्राम नेगेटिव वाला ले लो। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सरफेस होती है उसके ऊपर कुछ शुगर मॉलिक्यूल, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं एंडोटॉक्सिन। यही एंडोटॉक्सिन जब ब्लड के अंदर में बहुत ज़्यादा मात्रा में, एक लेवल से ज़्यादा जब बढ़ जाते हैं तो उस व्यक्ति को वो हो जाता है सेप्टिक शॉक। और सेप्टिक शॉक से लगभग मौत तय होती थी। और ज़्यादातर सोल्जर्स जो मरते थे वो इसलिए नहीं मरते थे कि उनको गोली लग गई। गोली लगने से अब उनको इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन से ज़्यादातर लोग मरा करते थे। और जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन के टाइम पर भी ज़्यादातर लोग इसी तरीके के इन्फेक्शन से मरेंगे। तो हमारे भाई साहब ने इस आइडिया को पॉपुलराइज़ कराया। कार्बोलिक एसिड का पहली बार इस्तेमाल किया। पूरा का पूरा सफाई की जाती थी, छिड़क दिया जाता था उसको पूरे के पूरे जो ऑपरेशन थिएटर होगा। इस तरीके के डिवाइसेस पहली बार इस्तेमाल होना शुरू हुए, जिनके अंदर में आप अपने जो स्टरलाइजेशन किया जाता था, जो भी औजार का आप इस्तेमाल करेंगे उसको स्टरलाइज किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो श्रेय है वो जोसेफ लिस्टर को जाता है। एक कैवियाट ये है कि फिर इन्होंने जो कि भाई जो मास्क वगैरह का इतना समर्थन नहीं किया था, वो 1920 वगैरह में जाकर के फिर उतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। बट खैर पहले व्यक्ति थे एंटीसेप्टिक, सेप्सिस, ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव और एंडोटॉक्सिन, ये वाले कॉन्सेप्ट आपने आज जाने। आज ही तारीख को 12 अगस्त को ही जन्मदिन है एरविन श्रोडिंगर भाई साहब का। अब फिज़िक्स के हैं लेकिन इनके बायो वाले पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इन्होंने एक किताब लिखी थी व्हाट इज़ लाइफ। मतलब इतनी ज़्यादा खूबसूरत बेहतरीन फ़िलासफ़िकल किताब है ये कि मतलब ये समझ लीजिए कि अभी तक पता नहीं चला है कि DNA जो है जेनेटिक मटेरियल है और इसके अंदर में रिकॉम्बिनेशन की बातें चल रही हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ DNA की बातें चल रही हैं, क्रोमोसोम का क्रिस्टलाइजेशन की बातें चल रही हैं, पीरियोडिक क्रिस्टल, पीरियोडिक क्रिस्टल, हाँ क्या बात है। कुछ इस किताब से जो कुछ पॉइंट निकाल करके बताते हैं। उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की कि भाई एटम स्मॉल है, ठीक है, सब लोग जानते हैं एटम स्मॉल है, कितना स्मॉल है। तो ये बात लॉर्ड केल्विन ने बड़ी बेहतरीन थी, किताब से ही मैंने डायरेक्ट स्क्रीन शॉट उठाए हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो भैया ऐसा करो, एक गिलास ले लो और गिलास के अंदर में सारे एटम को टैग कर दो। अभी एक गिलास का जो पानी है वैसा करो, इसको जाकर के समंदर में मिलाओ। अब ये समंदर में जो तुमने एक गिलास पानी मिलाया है, इसको पूरे समंदर को अच्छे तरीके से शेक कर लो और सारा का सारा जो पूरा पानी अच्छे से मिल जाना चाहिए। अब तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के एक गिलास पानी उठाओ, उस गिलास में कम से कम नहीं तो 100 टैग्ड मॉलिक्यूल अभी भी मिल जाएंगे। इतना ज़्यादा छोटा होता है आपका एटम। और उसी तरीके से कि ब्राउन इन मोशन किस तरीके से डिफ्यूजन के लिए इनेविटेबल है, क्रोमोसोम का क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो एपीरियोडिक क्रिस्टल है कि नहीं, ये सारी बातें बड़ी बेहतरीन। जाहिर सी बात है कि भाई किताब जो है वो बहुत पहले लिखी गई थी, अब आज की तारीख में उसकी उतनी सारी जो चीज़ें कितनी सारी मॉडिफाई होंगी, लेकिन आप देखिए कि फ़र्स्ट हैंड सोचने का तरीका, स्क्रैच से सोचने का तरीका ये किताब आपको प्रोवाइड करती है। आज जो हम बात कर रहे थे कि भाई रॉबर्ट सपोल्स्की, और ये पेपर जो है अभी हाल फिलहाल में अभी 8 मेरे ख्याल से जून को छपा है, कि एक मिथ ये है कि दुनिया में कि टेस्टोस्टेरोन जो है लोगों के अंदर में एग्रेशन बढ़ाता है। नहीं, आप अपनी सोसाइटी के अंदर में कहाँ लाई करते हैं,
और किस तरीके का आपका कंटेक्स्ट है उसके बेसिस पर डिफाइन होगा कि टेस्टोस्टेरोन आपके ऊपर क्या असर दिखाएगा। और उसी वजह से एक स्पेशल कंटेक्स्ट के अंदर में बंदरों के अंदर में वो कडलिंग ज़्यादा करने लगे। इसको रॉबर्ट सपोल्स्की, मेरे वन ऑफ द फेवरेट साइंटिस्ट, बताते हैं कुछ इस तरीके से कि अगर तुम एक ग्रुप ऑफ मंक्स को टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन दे दोगे ना तो वो भाग भाग करके लोगों की मदद करेंगे और ज़्यादा ठीक है, वो एग्रेशन में नहीं जाएंगे। तो वो कंटेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आग बंद करके टेस्टोस्टेरोन इज इक्वल टू एग्रेशन नहीं बोलने का, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन जिसके ज़रिए हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं। मिलेंगे कल अगले नए कुछ हिस्सों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।